बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और 9th क्लास फिजिक्स का यूनिट नंबर 1 का यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स में से हम लोग पढ़े जी अपनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। और आज उन इंस्ट्रूमेंट्स में से हम देखेंगे जी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग सिलेंडर, जो कि हमारे पास लॉन्ग एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। तो मेजरिंग सिलेंडर का एक डिटेल टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके पेज नंबर 19 से। स्टॉप वॉच का जहाँ पे टॉपिक कंप्लीट किया था उसके नीचे से हमारे पास ये टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, मेजरिंग सिलेंडर। A measuring cylinder is a glass और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर। ये आपके पास क्या आ जाएगी, उसकी डेफिनेशन आ जाती है। ये आपके पास कंप्लीट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमने तमाम चीज़ों को कवर करना है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। It has a scale along its length that indicates the volume in the milliliter. Measuring cylinders have the different capacities from 100 ml to 2500 ml. They are used to measure the volume of a liquid or powdered substances. It is also used to find the volume of an irregular shaped solid insoluble in a liquid by the displacement method. तो volume of irregular shape जो है वो किस मेथड से फाइंड किया जाता है, by the displacement method. The solid is lowered into a measuring cylinder containing water or liquid. The level of the water liquid rises. The increase in the volume of water liquid in the volume of the is the volume of the given solid object. जितना वॉल्यूम हमारे पास राइज होगा वो हमारे पास क्या देके जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यानी कि जितना पानी हमारे पास ऊपर हो जाएगा वो हमारे पास वॉल्यूम होगा ऑफ अ गिवन सॉलिड ऑब्जेक्ट। नीचे आपको वो एक फिगर है जिसमें वो बताया जा रहा है कि आपके पास करेक्ट मेजर करने का पोजीशन सिलेंडर का तरीका बताया जा रहा है कि हमेशा जो आपने मेजर करनी है वैल्यू आपने मेजरिंग सिलेंडर से, तो आपका जो आई लेवल है वो लिक्विड लेवल के जो है वो इक्वल होना चाहिए। आपका आई लेवल अबव द लिक्विड यानी कि अबव द स्केल नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट पोजीशन ये है कि बिल्कुल आपने सेम लेवल पे अपना मेजर करना है, अबव लेवल पे मेजर नहीं करना। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपके पास कि हाउ टू यूज अ मेजरिंग सिलेंडर। आप मेजरिंग सिलेंडर को यूज कैसे करेंगे, यही वही तरीका है आपको जो ऊपर फिगर में बताया गया है कि व्हाइल यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर इट मस्ट बी केप्ट वर्टिकल ऑन अ प्लेन सरफेस। ये आपने मार्क करना है अपना एमसीक्यू कि जब हम मेजरिंग सिलेंडर को यूज करेंगे तो हमारे पास किस तरह उसको रखना चाहिए, वर्टिकली। टेक अ मेजरिंग सिलेंडर, प्लेस इट वर्टिकली ऑन द टेबल। एक मेजरिंग सिलेंडर लेना है, उसको आपने वर्टिकली टेबल पे रख देना है। pour some water into it. Note that the surface of the water is curved as shown in the figure 1.19. फिगर क्या कह रहे हैं कि कर्व होनी चाहिए। The meniscus of the most liquids curve downwards while the meniscus of mercury curves upwards. याद रखें कि meniscus जो है of the mercury वो हमेशा curve करेगा upward. The correct method to note the level of liquid in the cylinder is to keep the eye at the same level as the meniscus of the liquid as shown in the figure 1.19b. It is incorrect to note the liquid eye level keeping the eye above the level of the liquid as shown in the figure. When the eye is above the liquid level, the meniscus appears higher on the scale. ये भी एक MCQ आता है कि जब above होता है तो हमारे पास कैसा appear होता है उसका meniscus, above, higher on the scale. Similarly, when the eye is below the liquid level, the meniscus appears lower than the actual height of the liquid. तो इसीलिए कहा जाता है कि same level पे eye का level रख के जो है वो measure किया जाए। फिर कहा जा रहा है कि मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड सॉलिड। अभी हमने देखा कि बाय द डिस्प्लेसमेंट मेथड जो है वो मेजर किया जाता है वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड सॉलिड, यानी कि उसको सिलेंडर में रखा जाता है और उसके अंदर पानी डाल दिया जाता है। जितना पानी का राइज आता है वो हमारे पास क्या होता है, ऑफ वॉल्यूम होता है उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का। तो इसमें हमारे पास क्या कह रही है कि मेजरिंग सिलेंडर कैन बी यूज, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो अमूमन हर पेपर में ये क्वेश्चन आता है और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है उसको गलत कर जाते हैं कि वो ये कैसे करते हैं कि रेगुलर शेप सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। Measuring cylinder can be used to find the volume of a small irregular shaped solid that sinks in the water. ठीक है, ये उसका फाइंड आउट करेगा जो सॉलिड हमारे पास पानी में सिंक आउट होगा। Let us find the volume of a small stone. Take some water in a graduated measuring cylinder. Note the volume V1 of water in the cylinder. Tie the solid with the thread. Lower the solid into the cylinder till it is fully immersed in the water. Note the volume Vf of the water and the volume. Then the solid volume of the solid will be Vf minus Vi. यानी कि हमने पानी डाल दिया सिलेंडर में और हमने पहले उसका वॉल्यूम नोट कर लिया। अब मैंने एक थ्रेड लिया, उसके ऊपर जो है स्टोन बांधा है और उसको उस सिलेंडर में
अंदर डाल दिया है और जितना उसके नीचे तक जब तक स्टोन नहीं जाएगा तब तक हमने उस स्टोन को नीचे तक रखना है। जैसे ही वो नीचे वाली सरफेस को टच करेगा और जितना पानी का ऊपर राइज होगा वो हम लोगों ने नोट कर लेना है। और फाइनल और इनिशियल वैल्यूज हम लोगों ने क्या करनी है आपस में, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमें क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ अ इरेगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट यानी कि स्मॉल स्टोन। फिर आ जाए आपने एक साइड की, आपके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है कि लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स के ऊपर जो आपको यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जो स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो साइड चीज़ों को पढ़ना पसंद ही नहीं करते, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। The laboratory safety rules क्या होते हैं हमारे पास? The student should know what to do in case of an accident. The charts or the posters are to be displayed in the laboratory to handle the situations arising from any mishap or accident. For your own safety and for the safety of others in the laboratory, follow the safety rules given below. और ये अक्सर रूल्स जो है हमारे पास लैब्स में लगे हुए होते हैं, फिजिक्स लैब्स में, केमिस्ट्री लैब्स में, जितनी भी हमारे पास इंस्टीट्यूट्स में लैब्स होती हैं। डू नॉट कैरी आउट एन एक्सपेरिमेंट विदाउट परमिशन ऑफ योर टीचर। कभी भी आपने एक्सपेरिमेंट कोई भी आपने अपने इंस्ट्रक्टर की परमिशन के बगैर कैरी आउट नहीं करना। डू नॉट ईट, ड्रिंक, प्ले और रन इन द लेबोरेटरी। रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली टू familiarize yourself with the possible hazards before handling equipments and the materials. Handle equipments and materials with care. Do not hesitate to consult your teacher in case of any doubt. Do not tamper with the electrical appliances and other fittings in the laboratory. Report any accident or injuries immediately to your teacher. एक ये हो गया और एक आपके पास जो ऊपर है लेबोरेटरी सेफ्टी इक्विपमेंट्स, उसको भी आप मेरे साथ देखेंगे कि स्कूल लेबोरेटरी मस्ट हैव सेफ्टी इक्विपमेंट सच एज। सेफ्टी इक्विपमेंट्स हमारे पास आती है जी, वाटर डिस्पोजेबल बास्केट्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर अलार्म्स, फर्स्ट एड बॉक्स, सैंड एंड वाटर बकेट्स, फायर ब्रेकिंग टू पुट ऑफ फायर, सब्सटेंसेस एंड इक्विपमेंट्स दैट नीड एक्स्ट्रा केयर मस्ट बी प्रॉपर वार्निंग साइंस सच एज द गिवन बिलो। तो जो ज़्यादा हाई लैब्स होती हैं उनमें इस तरह के साइंस जो है वो लगे होते हैं कि इस तरह का अगर कोई आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं या कोई इक्विपमेंट या कोई सब्सटेंस उसकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव किस्म के हैं, तो अगर वो रेडियो एक्टिव है तो उसके लिए इस तरह से साइन लगाया जाएगा। अगर वो पॉइजन है तो उसमें इस तरह से लेबल लगाया जाएगा। जनरल डेंजर अगर वो कॉज कर सकता है तो इस तरह से साइन यूज़ किया जाएगा। अगर उसे आग लगने का कुछ है, फ्लेमेबल है, तो उसको जो साइन है ये वाला लेबल किया जाएगा। अगर उस सब्सटेंस में या उस इक्विपमेंट से एक्सप्लोजन का कोई खतरा होता है तब उसमें एक्सप्लोसिव का जो साइन है वो लगाया जाता है। और अगर किसी इलेक्ट्रिक आपका इक्विपमेंट है जिससे इलेक्ट्रिक हैजर्ड का जो है वो डेंजर होता है तो उसमें जो है वो इस तरह से साइन जो है वो इंडिकेट किया जाता है। तो आज के लेक्चर में आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, एक तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया माइनिंग सिलेंडर, और एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी वो थी लेबोरेटरी सेफ्टी इक्विपमेंट्स और लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स जो आपने याद करने हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि आपने इरेगुलर शेप सॉलिड का किस तरह से वॉल्यूम मेजर करना है और इसको आपने सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ अ स्मॉल स्टोन। और आपके पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के इरेगुलर शेप सॉलिड का इनसॉल्युबल इन अ लिक्विड जो होती है उसको हम फाइंड करते हैं बाय द मेथड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट मेथड। और आपका रीडिंग लेने का मेरिंग सिलेंडर का करेक्ट वे क्या होना चाहिए वो भी हम लोगों ने आज देखा। तो आज के लेक्चर में जो मेरिंग सिलेंडर का छोटा सा टॉपिक कवर करना था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक डिटेल टॉपिक हम देखेंगे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का, जो कि हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज है वो मेजॉरिटी जो है इसी के ऊपर बेस होती है। तो ये लेक्चर जो है हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और कवर करेंगे तमाम इसकी डिटेल्स को। और मुझे उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इनकेस कुछ पूछना चाहते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में जाते हुए जो मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।